देखो हिमांशु लिखा, हाँ मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चल रही है। और बहुत अच्छी चलने में से पूछो क्या चल रही है। इसे पूछोगे ना क्या सीख लिया 6 महीने में, तो कितना जवाब देते हैं। बताओ तो क्या क्या सीख लिया। एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, तो बस इसको अच्छा लग रहा है, ट्यूशन आना जाना मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छी चल रही है। अच्छा जिस दिन नहीं लगेगा बोलेगा नहीं अच्छी चल रही है। या फिर जिस दिन इसके पापा पूछेंगे, 4 लोग कोई पूछेगा या कोई दूसरा ट्यूशन वाला या स्कूल वाला कभी फंसेगा, तो फिर कहेगा सर तो पढ़ाते ही नहीं, सर तो ध्यान ही नहीं देते। कुछ क्या करेगा, खुद फंसेगा तो कोई कोई तो बहाना ही बनाएगा ना, क्योंकि इसे भी पता है कि हमें कुछ आता नहीं, हमें कुछ पढ़ते नहीं, और रियलिटी में कुछ नहीं आता। भाई ना हिंदी ये लिख सकता है शुद्ध, ना हिंदी शुद्ध पढ़ सकता है, ना इंग्लिश, ना मैथ, ना साइंस, तो आता क्या है। ठीक है, और इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं कहना चाहते। आगे लिखा है मैं नेवी बनना चाहता हूं। ठीक है, और मेरी प्रेरणा नहीं लिखना आ रहा है इसे। ठीक है, मेरे माता पिता, और मैं भी लिखना नहीं आ रहा, मैं करके छोड़ दिया, छोटा भाई, इसके लिए प्रेरणा है। मुझे गणित विषय बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भी इस बार नीचे गलत लिख दिया है। और मुझे गणित विषय में सारा समझ में आता है। ठीक है, और कितना सारा समझ में आता है, तो देखो इससे पूछो प्राइम नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर तीनों का उदाहरण दो। मेरी कमजोरी को लिखना था फोन, तो लिखा फोन, क्योंकि प और फ लिखना नहीं आ रहा है ना। और कितना एहसान करके लिखा है, इतना क्वेश्चन नहीं लिखा, आंसर लिखा। ज्यादा हमने लिखने क्यों दिया, ताकि आप लिखो तो आपकी कमियां गलतियां सामने आए, ताकि उस चीज को आगे करके सुधार कर सको। तो इसने बस इतना सा लिखा, बोला इससे आप समझ लो मैं कैसा हूं, ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा। ये किसका है, तो इसमें नाम ही नहीं पता है, तो नाम उसको नहीं पता अपने। देखो हेमा लिखी है, नहीं मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हो भाई, क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है तो क्या आपने टीचर से बात किया, क्या आपने अपने पेरेंट्स से बात किया, क्यों नहीं किया। जब मतलब आप चाहते नहीं हो अच्छा पढ़ना, इसका मतलब आपको पता भी है तब भी, है ना जी। आगे लिखा मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। क्यों पुलिस बन जाओगे भाई, जब ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो तो पुलिस कैसे बन जाओगे। मतलब सपने तो कुछ है और काम कुछ है। जो आप काम कर रहे हो और सपने की जो रिक्वायरमेंट है, यानी उस सपने को पूरा करने की जो जरूरत है, ये दोनों मैच करेगा तभी तो बनेगा ना। बस जो बनने के लिए आपको जो काम करना है वो काम नहीं करोगे तो बनोगे कैसे। तो काम कर रहे हो, 9th क्लास में हो, पढ़ाई नहीं कर रहे, अब क्या पढ़ाई करोगे 12th के बाद, तो कैसे पुलिस बन जाओगे। बिना पढ़े पुलिस बन जाना है। देखा, क्योंकि जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, कब करनी है, कोई दिन बनेगा या अभी चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण अभी देखने के बाद, मुझे मेरा सपना पूरा करना है। तो ये रियलिटी हकीकत ऐसे फॉर्मेलिटी का लिखा ना, हकीकत से तो कोई मतलब नहीं इस चीज का। मुझे मेरे माता पिता मोटिवेट करते हैं, और मेरी दोस्त लक्ष्मी उसको मोटिवेट करती है। तो इसमें कोई नहीं, ठीक है, मैं भी करती हूँ, अच्छी बात है। मैं 11th और 12th में आर्ट्स लूंगी, क्योंकि मुझे साइंस पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ये भी ठीक है। मेरी कमजोरी है कि मैं दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेती हूं। तो आई डोंट नो कि मतलब क्या है, अभी फिलहाल बच्चे तो छोटे ही हैं, ना जाने किस पे क्या विश्वास किया इन्होंने। जिसके बाद मुझे पछतावा या पछताना पड़ता है, और पढ़ता है को पढ़ता है लिख दिया कि अड़ा और हड़ा में पता ही नहीं चला। मेरे में यह खूबियां है कि मैं ड्राइंग बहुत अच्छा बनाता हूं। क्या था, ड्राइंग बनाती है, बनना पुलिस है, पढ़ना आर्ट्स है ना, बनाना ड्राइंग है।
ये सब कुछ है। और देखो दूसरे बच्चों को, लक्ष्यपाल का तो देखो, लक्ष्यपाल सामने लिखा, नहीं मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही क्योंकि मैं पढ़ता नहीं। तो भाई क्यों नहीं पढ़ते हो, क्या कारण है बताओ? पढ़ना तो तुम्हें है ना, जो क्या दिक्कत है पढ़ने में, क्यों नहीं पढ़ते हो? ये चीजों का क्वेश्चन जब आपको पता है कि आप नहीं पढ़ते हो, तो ये बात कैसे तुम पढ़ो, किसी से पूछा? कभी सोचे हो कि ऐसा क्या करूं कि मैं पढ़ूंगा? नहीं सोचोगे तो समय तो निकल जाएगा ना। आज 8th में हो, 9th भी जाएगा, 10th भी जाएगा, 11 12 जाएगा, उसका पढ़ाई खत्म। तो पढ़ने का तो जो ये टाइम मिला है यही है ना, दोबारा से तो बन के आएगा नहीं टाइम, तो वो तो अभी सोचना है ना। और भी चीजें सोचते हैं ना, अच्छे कपड़े पहनने के बारे में सोचते हो, खाने पीने के बारे में सोचते हो, कहीं जाने आने के बारे में सोचते हो, तो पढ़ने के बारे में भी सोच सकते हो। अगर आप नहीं सोचोगे अपनी पढ़ाई के बारे में, तो कोई और किसी के बारे में थोड़ी सोचता है। शुरुआती दौर में माँ बाप सोचते हैं कि मैं बच्चे को यहाँ पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़वाऊंगा, यहाँ लिखवाऊंगा नाम, ये करवाऊंगा। बट जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 10 साल 12 साल का होता है, तो सोचने लग जाता है, फिर उसको जो ठीक लगता है करने लग जाता है। तो ठीक क्या है क्या ठीक नहीं है, अपने से बड़ों से ही तो राह सलाह लोगे, जो आसपास लोग हैं, जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, जिससे तुम्हें प्रेरणा मिलती है। समझे जी? जल्दी उठता नहीं हो, देखो जल्दी नहीं उठते हो तो इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार थोड़ी ना है। सोने का मन करता है, एक दिन ऐसा करो स्कूल की छुट्टी करके सुबह से शाम तक सोते रहो, और उठने का मन करेगा ना फिर भी नहीं उठो, फिर उठने का मन करेगा फिर नहीं उठो, और फिर उठने का मन नहीं कर, भूख लगेगी तो बस रजाई में से ओढ़े रहना, बोलना कि एक थाली में दे दो, इसी पे खा लेता हूं, और फिर बोलना हाथ मेरा धुआ दो, उठ के भी नहीं जाना, बाथरूम आएगा बस फिर चले जाना। सोते रहना सोते रहना, जब तक मतलब बिल्कुल परेशान ना हो जाओ ना, सोते रहो सोते रहो। देखना फिर नींद से ही नफरत हो जाएगी, फिर लगेगा सोना यार बेकार है। ठीक है, जी भर के सो लो एक दिन जितना सोना, फिर देखो फिर सोने का मन ही नहीं करेगा। समझ गया? तो ये सब चीजें हैं। गलती मानता हूं, अच्छी बात है भाई, गलती मानोगे तभी गलती में सुधार होगा। ये पीयूष है, देखो कुंभकर्ण, गोरा भा कुंभकर्ण है, वैसे कुंभकर्ण काला होता है, ये हमारा गोरा कुंभकर्ण है जो सोता ही रहता है। ये देखो लिखा है कि मैं पढ़कर अपना सपना पूरा करना चाहता हूं, और 10th क्लास में चला गया, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अब कब पढ़ के सपना पूरा होगा भाई? वो कौन सा समय आएगा जब आप पढ़ोगे और आपका सपना पूरा होगा? हैं? आप उतना भी नहीं पढ़ रहे हो जितना 10th का बच्चा पढ़ता है, और आपका पीछे की भी पढ़ाई खत्म है। तो क्या ये ऐसा तो कुछ होने वाला है? लगता किसी को कुछ होगा? जब अब तक नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? हैं? और कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, इसके लिए क्या करना होगा? मेहनत। और कब करना होगा मेहनत? क्लास वाइज। अरे अभी से करना होगा ना, अभी से मेहनत, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं, कल के बाद भी एक कल आता है, और उसके बाद भी एक कल आता है। तो मेहनत तो आपको जिसको करना है वो अभी से करेगा। लिखा मैं तो कुछ सोचा नहीं कि 10वीं के बाद क्या सोचूंगा, और तैयारी भी अच्छे से करूंगा 10वीं के बाद। जो 10वीं के बाद होगा वो 10वीं के बाद ही होगा, लेकिन जो अभी होगा वो अभी होगा। अगर तुम अभी नहीं कर रहे हो ना, तो वो झूठे सपने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला 5 साल बाद। तो अपने से बड़े भाइयों से मिलो, जो आप 25 साल के हैं, 28 साल के हैं, 20 साल के हैं, उनसे मिलो कि आप 10th में क्या सोचते थे। उनको भी लगता था कि वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, लेकिन अभी देखो कुछ भी नहीं बने। 60, 65, 70% नंबर आए हैं, जिसमें 40% बेईमानी के ही हैं, नकल के ही हैं, अकल के 30% ही हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। साइकिल में लोग मार जाओ। देखो लिखा मैं 10वीं के बाद आर्ट्स लूंगा ताकि मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकूं। लक्ष्य तो बनाया ही नहीं,
लक्ष्य तो इस पे नहीं लिखा हो कि लक्ष्य क्या है, तो उसको हासिल कैसे करोगे? चलने से तो मंजिल पर नहीं पहुंचा जाएगा ना सिर्फ, क्योंकि मंजिल क्या है ये भी तो पता हो, पहुंचना कहाँ है। और अगर मंजिल हमारा क्लियर हो, पहुंचना कहाँ है, तो मेहनत किया जाता है। तो इस तरह से लगभग बच्चों ने लिखा है, लेकिन जो खास कमी है ना बच्चों में या तुम सब में, जो हमारे सामने बैठे, तुम्हारी खास कमी ये है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो। और ये ध्यान देना सिर्फ तुम्हारा ही काम है, सिर्फ तुम ही ध्यान दे सकते हो, समझ रहे हो अनमोल? और दूसरा कोई नहीं। मैं अगर तुम्हारे मम्मी को ये फोन करके बोलूं कि आलोक पर, अनूप पर आप ध्यान दो ताकि वो पढ़े, तो मम्मी क्या ध्यान देंगी? अरे मम्मी का जो काम है तुम्हारे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना, अच्छे ट्यूशन में एडमिशन करवाना, तुम्हें खाना पीना देना, है ना, कपड़े लत्ते देना, तुम्हारा ध्यान रखना, वो तो रख ही रही है। तो पढ़ाई तो तुम्हें करना था ना। तुम पढ़ाई में तुम्हें तकलीफ होती है, दर्द होता है, मन नहीं लगता, इसलिए पढ़ाई से भागते हो। पढ़ाई से भाग रहे हो, छोड़ना क्या होगा? तुम्हें किसी तरह कोई मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ाई को लेकर के। और सबसे दुख की बात यह है कि तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल में ही मोटिवेशन नहीं है। इसमें किसको क्या बनना है, तो किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, ज्यादातर को इंजीनियर बनना है। लेकिन तुम ये देखो जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ करके इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। कौन बना है आपके पड़ोस में, आपके एरिया में? हाँ, झूठ बोलने के लिए जरूर बना होगा कि मेरे ताऊ का लड़का तो इंजीनियर है, मेरे तो 3-3 मामा इंजीनियर है, मेरे 4-4 मामा आर्मी में, मामा एक ही होगा लेकिन 4 मामा आर्मी में। ठीक है, कोई नहीं कहेगा कि मेरे पापा ई रिक्शा चलाते हैं, कोई नहीं कहेगा कि मेरे पापा मजदूरी करते हैं। चुनाव की रैली निकल रही है और बच्चे 200-200 रुपए में झंडा लेके घूम रहे हैं और ये नेताजी बच्चों को पढ़ाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान है, सारे बच्चे पढ़ेंगे। सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। इनका कोई मकसद नहीं है कि बच्चा पढ़े। अगर सारे बच्चे ऐसे पढ़ने लग गए भाई, तो मजदूरी कौन करेगा? मजदूर कौन बनेगा? कहां से आएगा मजदूर? सब कहेंगे हम बिजनेस ही खोलेंगे, तो मजदूर कहां से आएगा? तो याद रखो, जो अमीर व्यक्ति है, जो पैसे वाला है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम पढ़ो। अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे टांग खींचे जाएंगे, तुम्हें परेशान किया जाएगा, पत्थर मारे जाएंगे, ताने मारेंगे, तुम्हें हताश करेंगे, तुम्हें निराश करेंगे, तुम्हारा हौसला तोड़ेंगे। हाँ, कहे पढ़ के तो पता नहीं इंजीनियर बनेंगे, बाप बना तुम्हारा इंजीनियर, बोलेंगे ऐसे, है ना? हाँ, हमारे पास हॉस्टल के बच्चे तो बोलते कि हॉस्टल में नाम लिखा, हॉस्टल में तो घर पे सुधरा नहीं, हॉस्टल में तो सुधर के डॉक्टर बन जाएगा, बोलते हैं ऐसे। तो कहीं ना कहीं देखो, आप लोग इस बात को समझो, बहुत ही कम ऐसा होता है कि माँ बाप के पास बहुत सारे पैसे हैं फिर भी वो जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। रेयर केस में होता है, 2-3% बच्चों के साथ। जनरली बच्चे प्राइवेट में ही पैसे वालों के पढ़ते हैं, सरकारी में गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं। लेकिन गरीब कौन है पता है? गरीब है वो जिसकी सोच गरीब है, जिसकी थिंकिंग गरीब है। पैसे से कोई गरीब और अमीर नहीं होता, ये याद रखिएगा। पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है? इंसान की अमीरी उसकी सोच से होती है, वो क्या सोचता है, कैसा इंसान है, कैसा उसका चरित्र है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसका नॉलेज है, कैसा उसका अनुभव है, वो अमीर बनाता है। पैसे तो कोई भी कमाता है, चोर डाकू लुटेरा भी बिल्डिंग बना रहा है, नेताजी तो लूट ही रहे देश को, बेईमान भ्रष्ट। तुम बोलोगे कि तुम्हें पुलिस बनना है, मेरे मौसा भी पुलिस है, और मौसा ये नहीं बोलोगे भ्रष्ट है। और जहां पर भ्रष्टाचार की बात होगी, बोले हाँ भाई बहुत पैसा, एकदम हंसोत लेता है, पैसा बहुत कमाता है, 2 नंबर का काम बड़ा तगड़ा चल रहा है, ठीक है? एसडीएम कलेक्टर बन करके भी लोग 70-80 हजार रुपए ही कमाते हैं और उसमें से 50% खर्च उनका हो जाता है,
क्योंकि मेंटेन करना पड़ता है ना। अब जैसे भाई कलेक्टर साहिबा स्कूटी से थोड़ी ना आएगी, कार से आएगी है ना, जो भी अच्छे से। अब ऐसे तो झुग्गी में तो नहीं रहेगी। अगर झुग्गी की कोई लड़की कलेक्टर बन गई तो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में ना उनका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। किसी शादी में गई तो अच्छा खासा वहां भी खर्च करना पड़ता है। कलेक्टर साहिबा आई, हमारी बुआ है ना, तो उनके खर्च हो जाते हैं पैसे। हाँ, लेकिन वो ब्लैक में भ्रष्टाचार से कमाएंगे, तो वो मैं उनको कलेक्टर नहीं, उनको तो भ्रष्टाचारी कहूंगा ना, कि तुम्हारी बुआ कलेक्टर नहीं हो तो भ्रष्टाचारी है, देश को लूट रहे हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि लोग ना कलेक्टर सिर्फ सेवा करने के लिए शुरुआती दौर में 2-4 लोग बोलने के लिए बोलते हैं, बड़े होकर फिर भ्रष्टाचारी ही बनते हैं, गरीबों को लूटने के लिए। और भ्रष्टाचार कोई अमीर से थोड़ी करता है, गरीबों का ही पैसा लूटते हैं, अमीर का कैसे लूटोगे? ठीक है, अमीर भी लूट ही रहा होता है। तो डॉक्टर हो, ये हो, वो हो, आप बनना, ईमानदार बनना, अच्छा बनना, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तुम अभी जो कर रहे हो ना, ये सपने बहुत दूर हैं, कोई उसका लिंक नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि मैं मेडिकल की पढ़ाई करूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, तुम्हें लग रहा है मैं तो ये करूंगा, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, ये चल रही है, और मैं क्या करूं, मर जाऊं पढ़ पढ़ के। ये सब गलत फहमी है भाई। ठीक है, आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं ना, सिर्फ मैं ज्योति के बारे में नहीं जानता हूँ, इसका नाम भी ज्योति है, बाकी तुम सबके बारे में जानते हो। तुम में से कौन बच्चा पास होने वाला है? एक भी नहीं। पासिंग मार्क्स, अरे तुम 100 में से 10-15 नंबर भी नहीं लाने वाले बच्चे हो, ये लाते हो तो बताओ। लेकिन आप अपने स्कूलों में पास होते हो ना, होते हो ना पास? जितेंद्र, क्यों पास होते हो? टीचर जो पास कर रहे हैं तुम्हें, कभी तुम्हारे बारे में सोचते हैं कि तुम्हें तो वो नकल करवा के पास करवा रहे हैं, तुम तो सारी जिंदगी 12वीं तक ऐसे पास होकर चले जाओगे, 12वीं के बाद नॉलेज के नाम पे तुम्हारे पास क्या रहेगा? क्या अपने बच्चों को, अपने भाइयों को क्या बताओगे, मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये सीखा था? और टाइम बर्बाद हो रहा है ना। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, टाइम पास हो रहा है, तो कुछ हमें टाइम तो हम सीखें अपना। भाई अगर ट्यूशन आ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो आपका समय खर्च हो रहा है ना, होमवर्क कर रहे हो, समय तो खर्च हो रहा है ना। इसी समय को अगर सिलाई सीखने में लगा दोगे तो नहीं अच्छा, इसी समय को अगर कुकिंग में लगा दो, खाना पीना बनाने में, मतलब कुछ स्किल सीखने में लगा सकते हो ना। रोज स्कूल जाके टाइम क्यों बर्बाद करना है? अगर स्कूल जा रहे हो, तुम्हें लग रहा अभी मेरा पढ़ने का उम्र है, तो फिर पढ़ाई करो ना। जब सिलाई सीखने का आएगा तो सीखेंगे, तब जब ड्राइविंग सीखने का आएगा तो सीखेंगे। लेकिन अभी टाइम बर्बाद मत करो। फिर अगर टाइम ही बर्बाद कर दो, फिर सीखो अभी से, क्योंकि अभी से सीखोगे ना तो बहुत जल्दी 2-4 साल में आप बहुत बढ़िया सीख लोगे। लेकिन फिर अब 5 साल के बाद सीखोगे तो फिर शुरू से सीखना पड़ेगा। तो समय बर्बाद ही हो रहा है पढ़ाई में, यही मैं कह रहा हूं। अगर तुम्हें सच में पढ़ना, देखो कुछ भी लाइफ में करोगे ना, आपकी पढ़ाई जो की गई होगी उसका बहुत बड़ा रोल होगा लाइफ में। आप टीचर बनोगे तो जो पढ़ना आता है, पढ़ाना आता है, तभी आप टीचर बन पाओगे। आप बिजनेसमैन बनो, आप डॉक्टर बनो, पुलिस बनो, दरोगा बनो, कुछ भी बनो, आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। आप मान लो नेता ही बन गए, तो क्या नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है? राज्यसभा में, विधानसभा में बिल पास करोगे, पेपर पढ़ोगे, प्लान बनाओगे, थिंक करोगे, सोचोगे, सॉल्यूशन निकालोगे, पॉल्यूशन कैसे दूर किया जाए, थिंकर बनोगे। जब क्वेश्चन में भी तो दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, दिमाग चलता है। अभी मान लो लेबर है, कोई काम कर रहा है, उसको बोले मैं बताओ भाई दिल्ली का पॉल्यूशन कैसे कम होगा, तो बेचारा कहेगा पॉल्यूशन, हमें क्या पता पॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा प्रदूषण, प्रदूषण क्या? बोला धूल मिट्टी धुआं धुआं। बोला ठीक है, कितने सॉल्यूशन दे पाएगा? उसको तो ये भी नहीं पता दिल्ली कितना बड़ा होता है। क्या आईडी, जैसे आप पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया इतना स्क्वायर यानी 32 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, 32 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे करके इंडिया इतना एरिया है, ऑस्ट्रेलिया का इतना एरिया है, दिल्ली का इतना एरिया। हमें एक अंदाजा लगता है दिल्ली इतना बड़ा है, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं करा उनको क्या पता चलता दिल्ली कितना बड़ा, बिहार कितना बड़ा। तो वो क्या बता पाएंगे पॉल्यूशन कैसे, ये है क्या है। तो पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है कुछ भी काम करने के लिए। कई बार कई लोग ना जीरो से काम शुरू करते हैं, पढ़ा लिखा होने की वजह से उनका काम इतना प्रोग्रेस करता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। और तुम हार जाओगे ना, देखो क्या होगा कि तुम्हें अभी पढ़ाई मिला करने के लिए और पढ़ नहीं पा रहे हो, तो फिर तुम्हारे अंदर ना नेगेटिविटी नहीं रहेगी कि हम हमेशा डांट खाते थे अपने स्कूल में, हम पढ़ते थे, हमसे पढ़ाई होती नहीं थी, सब हमें नकारा निकम्मा बोलता था, गधा बोलता था तू तेरे बस का नहीं, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो अपने आप को तो हारा हुआ महसूस करोगे। जब आप 20 साल के होगे
आपको कोई बिजनेस करना है, कोई काम करना, आपको लगेगा मेरे से तो ये सब होगा नहीं भाई, मेरे से तो कुछ होता नहीं है, फिर पैसा मैं कहां से लाऊं, फिर डर लगेगा पैसा लूं खर्च करूं और बर्बाद हो जाए फिर पैसा। क्योंकि वो बर्बाद होता हुआ तुम्हें डायरेक्ट दिखेगा कि 2 लाख लगा के एक बिजनेस खोला और चौपट हो गया, चला ही नहीं। लेकिन अभी तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी तुम्हारे माँ बाप ने फीस भरा, स्कूल है, खाना पीना करवा रहे हैं, आना जाना तुम्हारे ऊपर खर्चा हो रहा है, लेकिन ये बर्बाद हो रहा है, खास करके तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। क्यों? ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कोई मेरी जिंदगी का 1 घंटा बर्बाद हो गया, ये फील नहीं होगा। तुम्हें लगता है क्या हो गया, अभी 4 बजे 5 बजेगा, 5 के बाद 6 बजेगा, 6 के बाद 7 बजेगा, फिर कल होगा, परसों होगा, चल तो रही जिंदगी मस्त, क्या दिक्कत है? समझना चाहिए, यही हो रहा होता है। और ये होने में जो आपकी दिक्कतें है ना, मेरा बस साफ कहना ये है कि आप में से किसी बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है और बिल्कुल नहीं चल रही है। अच्छी पढ़ाई कैसे चलेगी? जब आप सोचोगे, जब आप दिमाग लगाओगे। हाँ, कुछ एक आध बच्चे हैं थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ठीक करने की उम्मीद करो। आप सोचो कि बस आ रहे हैं, सब वैसे कर रहे हैं, हम भी वैसे कर रहे हैं, ऐसा मत सोचो, ठीक है? खास करके जो बड़े बच्चे हैं, तुम्हारे पास तो समय चला गया है ना। और ये जो बच्चे लाए हो ना, जैसे मान लो अब ये सुबह में, ये बड़ा होकर के आदि तो तुम्हारे जैसा ही बनने वाला है, ये बड़ा होकर के हेमा जैसा ही बनेगा, तो कैटेगरी वही है तुम्हारी, ठीक है? कौन बच्चा, मतलब एक तरह से देखो, आपको तौल के तो हमने रखा नहीं कि हेमा इतना तो ये इतना बराबर, हमने एक अंदाजे से चलो ये बच्चा ऐसा, ये बच्चा ऐसा, हमने 3 कैटेगरी बना दी ABC, ठीक है? तो उसमें आप बड़े, जैसे सुबह तुम्हारा भाई शिवम है, अब तुम बताओ ईमानदारी से, शिवम अब 12 साल कर लेगा, तो कभी शिवम ये चौड़ा होकर के बोल पाएगा मैंने पढ़ाई किया है और पढ़ाई के दम पर मैं ये करूंगा आगे? नहीं बोलेगा। तुम्हें लगता है बोलता है ऐसा कुछ? और वो तो काम सीख भी रहा है ना, पिछले साल ही तो सीख रहा था, बंद कर दिया, जाता तो था 2 घंटे के लिए, है? जाता नहीं था, शॉप पे जाता तो था। तुम्हारे मामा या चाचा का जो राना पार्क में तो जाता, अब नहीं जाता? क्यों जाता? तो बोला था सीख रहा हूं काम। तो ये एहसास हो जाएगा, समझ गया? अब जैसे देखो तुम्हारा भाई है, उसने भी बहुत कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, एवरेज उतना सा पढ़ा, वो कुछ काम कर रहा है। अब वहां पर क्या होगा उसके साथ कि थोड़ा जिसने ज्यादा पढ़ा है ना, या ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो उसके सामने सीनियर बन के घूम रहा होगा, फिर उसको फील होगा यार थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ा और बढ़िया कर लेते। फिर वो क्या करेगा? शादी करेगा, 2 बच्चे पैदा करेगा, और फिर अपने बच्चों को कहेगा कि बेटा तुझे पढ़ना है, तुझे बनना है, तू बन के दिखा, मेरा मुन्ना जवा हो जाएगा। अब मुन्ना भाई अपना टाइम था तो पढ़ा नहीं, अब बेटे से उम्मीद कर रहे हैं, तो बेटा नहीं पढ़ेगा तो क्या उखाड़ लोगे उसका, है ना? जब मेरा टाइम है या मेरा टाइम था, मैंने पढ़ाई नहीं किया, तो मैं तुम्हें जबरदस्ती कैसे करवा लूंगा, है ना? तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना भाई, इसमें ना सब शामिल है ना? लगभग तो लोग सब पढ़ते ही हैं, पहली क्लास पढ़े, दूसरी पढ़े, 10वीं पढ़े, हर कोई पढ़ता है। अच्छा, कोई पढ़ा लिखा रहेगा तो 200 रुपए में जाएगा प्रचार करने, अपना पूरा दिन बर्बाद करेगा, क्योंकि उसको ये 200 रुपए डायरेक्ट इनकम दिख रहा है कि अगर आज गया 200 रुपए मिला। लेकिन तुम अगर आज पढ़ रहे हो ना, तो 2 लाख भी कमाओगे, लेकिन आज नहीं, आने वाले कई वर्षों के बाद। तो वो सपने, वो विजन देखना होता है कि अगर मैं आज कुछ कर रहा हूं तो आने वाले इतने साल में कुछ बढ़िया करूंगा। तो कुल मिला जुला करके कहना ये है कि आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स ढूंढो कि आपकी पढ़ाई क्यों अच्छी नहीं चल रही, कहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या करो कि आपकी पढ़ाई अच्छी चलने लग जाए। और पैसे किसी के पढ़ाई में बाधक नहीं है भाई। ये जो कहता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं, झूठ झूठ और झूठ। तुम में से कितने ऐसे बच्चे जो कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं में कहीं ना कहीं या कभी ना कभी प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाए, तो वो बच्चे हाथ ऊपर करना जो कभी ना कभी 1 साल के लिए भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, हाथ ऊपर करना। करते हुए तो लंबा ऊपर करो ताकि मुझे काउंट कर सको। तो 1 कितने, देखो
तीन चार को छोड़ करके लगभग सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रखे। अब नीचे कर लो, देखो आप कभी ना कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, अब क्यों सरकारी में हो? मैं बताता हूं कारण। क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे ना प्राइवेट में, तो आप अच्छा नहीं पढ़ रहे थे। मम्मी पापा ने ऐसा झूठ बोलेंगे कि ना पहले कम फीस था, अब ज्यादा फीस है, इसलिए अभी नहीं पढ़ा रहे। अब तुम बड़े क्लास में जा चुके हो तो बड़ी क्लासेस की फीसें ज्यादा होती है, हम नहीं पढ़ा रहे। ये झूठ है, ठीक है। अपने मम्मी पापा से मिलवाना, सामने बिठाऊंगा अगली क्लास में, तो बात करना, मैं उनको प्रूफ कर दूंगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे मैं बता रहा हूं कि होता क्या है कि जब आप पढ़ा रहे थे प्राइवेट में, खर्चा हो रहा था पैसा, तो उनको ना वो पैसा सही लग नहीं रहा था कि मैं बच्चे पे खर्च तो कर रहा हूं, लगता नहीं है कि कुछ कामयाब होने वाला है, लगता नहीं कि कुछ करने वाला है, फिर वो वेस्ट हो रहा होता। फिर उनको लगता है कि उसका बेटा भी पढ़ रहा सरकारी में, ऐसा ही है, मेरी बेटी भी पढ़ रही प्राइवेट में तो भी ऐसे, तो क्या फायदा खर्चा करने का, कुछ जिस दिन माँ बाप को दिखने लग जाए, क्यों मैं प्राइवेट में पढ़ा रहा हूं, मेरा बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, मैं इस पे और खर्च करूंगा। भाई तुम्हें सुना खेत नहीं बेच के पढ़ाते माँ बाप? देखा किसी इंसान को जानते हो जिसका खेत बिक गया होगा पढ़ने के लिए? आप तो ये आपने तो बताया था। अब मेरा बिका, मेरे अलावा नहीं सुने हो ना, ठीक है। क्योंकि तुम जिस सोसाइटी में रहते हो ना, उस सोसाइटी वाले ऐसा सोचते ही नहीं कि खेत बेच के पढ़ाना। हाँ, कहने के लिए बोलते हैं बस कि बच्चों के लिए हम सब कुछ करेंगे। उनसे पूछ दो ना 5 चीजें बताओ क्या किया है बच्चों के लिए, खत्म, एक भी नहीं मिलेगा। मतलब 5 चीजें बताओ बच्चों के लिए क्या किया। अगर कुछ सोच के बोलेंगे तो वही घिसा पीटा, खाना पीना खिलाते हैं, स्कूल में भेजते हैं, तैयार करते हैं, इसके अलावा क्या किया? ट्यूशन लगवा दिए, इसके अलावा ये तो सब कर रहे भाई। कौन नहीं ट्यूशन भेज रहा अपने बच्चों, कौन नहीं खिला रहा, कौन भूखा रखता है, कौन कपड़े लत्ते नहीं दे रहा, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि जैसे फील करते, देखो मैं तुम्हें इतना क्यों समझा रहा हूं, इसके पीछे भी कारण है। मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे कोचिंग सेंटर के बच्चे बिल्कुल अच्छी पढ़ाई करें, लगे कि भाई अचीवर्स एकेडमी में बच्चे पढ़ते हैं इसलिए देखो ये, और तुम अच्छा पढ़ोगे तो पैसा तो आएगा ही मेरे पास, है ना। एक बच्चों से 4 बच्चे आएंगे, 4 से 8 आएंगे, 8 से 10 आएंगे, तो इसलिए मैं लगातार तुम्हें फोर्स कर रहा हूं, समझा रहा हूं, दिमाग दे रहा हूं। बट तुम देखो मैं तो 2 पैसा कमाऊंगा और मैं कितना कम फीस लेता हूं ये भी पता है आपको। पढ़ा रहा हूं साल भर से, बेईमानी तो नहीं कर रहा हूं ना जी। अभी पढ़ाऊंगा 3600 लिया तो ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाऊंगा साल भर का फीस ले लिया तो नहीं पढ़ाऊंगा, अगले साल भी पढ़ाऊंगा ऐसे। तो कहने का मतलब मैं लगातार क्यों फोर्स कर रहा हूं कि आप अच्छा पढ़ोगे तभी तो मेरा भी काम अच्छा होगा ना। मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं मेरे को तो आप ही रिप्रेजेंट करते हो ना, आप अच्छा नहीं पढ़ रखे हो तो फिर मेरा नाम तो खराब है ना, है। तो कहने का मतलब बस यही है कि आप अच्छा पढ़ें, उसमें आपका ही सबसे ज्यादा भला है। अरे 2 पैसा मैं कमाऊंगा लेकिन पढ़ाई तो तुम्हारी हो जाएगी। तुम देखो तो कितना फायदा होगा तुम्हारे पढ़ने से। एक बच्चा पढ़ता है ना तो कितना अच्छा होता है, उसके यार दोस्त भी जान जाते हैं पढ़ रहा है भाई, हम भी पढ़ सकते हैं। घर में छोटा भाई बहन रिश्ते नाते सब बच्चा मोटिवेट होता है और माँ बाप का भी भला होता है कि बच्चा उनका पढ़ लिख के आगे बढ़ा, टीचर का भी नाम होता है। तो तुम एक हो कुछ अच्छा करोगे तो कितनों का भला करोगे। और एक कहावत है ना कि एक लड़की पढ़ती है ना तो एक परिवार पढ़ लेता है। एक लड़की अगर पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ लेता है। कैसे कि अगर एक लड़की पढ़ेगी ना तो खास करके वो अगर पढ़ी लिखी होगी तो एक पढ़े लिखे लड़के से शादी होगी तो पढ़ा लिखा परिवार ही मिलेगा पढ़ी लिखी लड़की को। और दूसरा ये होगा कि उसके जो आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे कभी अनपढ़ नहीं रहेंगे। तो अगर माँ ही पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो फिर उसके चांसेस है कि बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं होंगे उसके फिर। तो एक लड़की का पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लड़का पढ़े ना पढ़े, लड़की जरूर पढ़े, समझ गए। तो कुछ यही बातें हैं कि आप सोचो, पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाओ, जो चीजें अच्छी लगती हो, मैथ पढ़ना अच्छा लगता हो, साइंस पढ़ना अच्छा लगता हो, पुलिस बनने का मन करता हो, दरोगा, एसडीएम, कलेक्टर, आर्मी में जाना है, डॉक्टर अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो एक ड्रीम सोचो मन में और कल्पना करो कि तुम बनोगे, सच में बनोगे, खूब मेहनत करोगे और बन के दिखाओगे। समझ रहे समीर? सोचो मन में कि ऐसा कुछ होगा और हम करके दिखाएंगे। जब एक दिन आप ऐसा करोगे तो फिर सारी दुनिया आपके आगे नतमस्तक होगी, सब कहेंगे सलाम करेंगे, नाम तुम्हारा होगा। क्यों तुम्हें कोई कहे नकारा निकम्मा कहेगा। और
ये करने के लिए ना आपको ही करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मतलब मेरी पढ़ाई, तुम तो कहते तो मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, ये तो नकली बात है भाई, पास भी नहीं हो रहे बच्चे और कहते हैं हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है, ये कैसा एक्सपेक्टेशन है। क्लास 7th की बात करोगे, 8th की बात करोगे, बच्चे आर डी शर्मा के क्वेश्चन मैथ में सॉल्व करते हैं, अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हैं, अच्छा खासा इंग्लिश लिख लेते हैं। हमारे तो बच्चे हिंदी भी नहीं लिख पा रहे भाई है? अगर मैं देखो तो ये 10th क्लास का बच्चा, इसका मैं हिंदी दिखाता हूँ, लिखा नहीं मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि मैंने अपना आधा साल मजे में निकाल दिया। ये झूठ बोल रहा है। आधा साल का भाई, तू पूरा 10 साल मजे में निकाल दिया है और कह रहा आधा साल निकाल रहा है। वो आधा साल क्यों बोला है? क्योंकि मेरे पास आधे टाइम के बाद पढ़ने हैं, तो आधी बातें तो बोलेगा ना, क्योंकि सोचेगा 9th का सर को क्या पता, हम 10th में भी लगे इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं पढ़ना चाहता हूं, बहुत ही झूठ बात है। कोई पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, बस बच्चे ऐसे ही जा रहे, किसी को देखा अच्छा तू वहां जा रहा है, चल मैं भी चलता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इक्के दुक्के ऐसे होंगे, मोटिवेट हो गए आज तो भाई ये कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत एक आध का हो ऐसा हो जाता है, वरना सब ऐसे ही जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं पढ़ना चाहता हूं आगे। एक कारण और है कि मैंने अपने दोस्तों की वजह से नहीं पढ़ पाता हूं। ये तो और नकली बात है। अबे दोस्तों की वजह से क्या होता है बे? वो दोस्त तुझे कहेगा कि तूने उसको बर्बाद कर दिया और तू उस पर ब्लेम डाल रहा है कि दोस्तों ने हमें खराब कर दिया। ऐसे लग रहा है चरस गांजा अफीम पीना सिखा दिया है ना। 14 साल के लड़के को कौन दोस्त बर्बाद कर देता है ना। लेकिन देखो बच्चे लिख रहे क्रिएटिव है। आगे लिख रहा है कि दिन भर मस्ती करते रहते थे और करवाते रहते थे। ना कौन सी मस्ती का, तुमने कपिल शर्मा का शो चला दिया, सारी दुनिया एंटरटेन हो रही है, कौन सी मस्ती कर ली? मस्ती कोई नहीं करता। क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है ना, समय की बर्बादी होती है, यूजफुल काम नहीं करते। सुबह होता है, देखो आप 6 बजे उठे, आप 6 बजे के बाद में 11 बजे सोने जाते हो, तो उसमें आपने क्या काम किया वो देखोगे ना, तो आपको फील होगा कि मैंने कहां टाइम वेस्ट किया। एनालाइज, रात को सोचना पड़ता है, सुबह 6 बजे उठा था, अभी तक मैंने क्या क्या अच्छे काम किए, कहां मैंने टाइम खराब किया। तो कई बार ना ये तुम्हें जानने को सीखने को मिलेगा। मैं तो घर पे ही था 4 घंटे कुछ कर ही नहीं रहा था, थोड़ी देर वहां बैठा हुआ था, फिर वहां गया तो थोड़ा सा ये किया, मम्मी ने क्या दिया कि थोड़ा सा हल्दी कूट के लिया, मैं 1 घंटे तक हल्दी कूट रही थी जबकि वो 5 मिनट का काम था। क्यों? तो मैं पूछ रही थी हल्दी कहाँ है, फिर उतने में फोन आ गया, फिर ये करा, अच्छा फिर वहां पर वो गोलू आ गया, कॉपी मंगवाने लग गया, फिर ऐसे में 1 घंटे में हल्दी कुटाया, फिर उनको देने गया तो कह रही थी एक बार मौसी को बुला के लिया, तो बुलाने गए तो मौसी के घर पे कोई आ रखा था, तो 1 घंटा वहां रुकी रही मैं। फिर ऐसे कर करके टाइम पूरा कैलकुलेट करोगे तो बर्बाद हो रहा होता है। नहीं तो कल्पना करो 24 घंटे, मैं अभी 1 घंटे के लिए बिठा रखा हूं ना, अभी तुम देखना 1 घंटे के बाद तुम्हारी सांसें फूल जाएगी कि कहां फंस गए थे भाई। 1 घंटे चू चाह कुछ नहीं बोलना, बस सुनते रहना और सुनते रहना। अब तुम सोचो 24 घंटे ऐसे होंगे तुम्हारे पास, तो तुम 24 घंटे में क्या नहीं कर सकते हो। कह रहे सोना था, अबे किसको सोना है भाई, क्यों सोना है ना। सोने के बाद कुछ होता है क्या जिंदगी में? सो के तो खोना ही होता है, समय खोना होता है। नींद में किसको मजा आ गया? नींद के बाद पूरा ये हो रहा है, वाह पार्क में नाच रही है, जिंगल मतलब पार्क में मस्ती। नींद के बाद कौन मजे कर रहा था? नींद जैसी नींद आती है, मिठाई आ जाता है, पूरा पेट भर जाता है, मजा आ गया भाई, आज की तो नींद लेने दो मुझे। नींद का मतलब होता है जब हमारा शरीर थक जाता है, वो नहीं चल सकता भाई, उसको ना रेस्ट चाहिए, फिर वो एनर्जी गेन करेगा। हमारा ब्रेन जो है वो एक तरह से अनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, अनएक्टिव हो गया, वो नहीं, सुस्त हो गया, तो उसको कुछ समय के लिए रेस्ट चाहिए। नींद मतलब बोलो कि नींद आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है, और अपनी बॉडी को जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। तो ये कमाल धमाल कर सकते हो, कर तब सकते हो जब अपने दिनचर्या को एनालाइज करोगे, जब आप जानोगे कि मैंने पूरे दिन क्या किया है और उस पर फोकस करोगे। फिर इसमें ना कहीं मम्मी नहीं आती हैं, कहीं पापा से मतलब नहीं होता, कहीं दोस्त से मतलब नहीं होता, खुद से होता है। और खुद देखते हैं मैं आयुष कुमार, ये मेरे प्रॉब्लम है यार, इस दुनिया में कौन है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करे, किससे पूछूं,
किसी से नहीं पूछ रहा, मैं खुद करूंगा ना, कल से उठूंगा, मेरे को कोई लट मार के उठाएगा? अरे आज भी नहीं उठ पाया, कोई बात नहीं, 7 बजे उठा, फील हो रहा अरे 1 घंटा बर्बाद कर दिया मैंने, फिर तुम्हें ये अंदर से फील हो रहा है बाकी टाइम तो तेरे पास है, फिर अगले दिन करेगा, फिर अगले दिन करेगा। सोचते रहना, गलत फहमी में नहीं रहना, सब कुछ मस्त चल रहा भाई, जो चाहे। कहाँ मस्त चल रहा है? तुम्हारे पास ऑडी है, 200 बीघा जमीन है, 2-4 आइलैंड है, कहाँ है? ताज होटल तुम्हारे नाम पर है, क्या बढ़िया चल रहा है, आईफिल टावर के ऊपर टॉप पे चढ़ गए हो तुम, क्या बढ़िया है? कुछ बढ़िया नहीं भाई, सपने छोटे से। बोले सुबह ना 1 रोटी मिल जाता है, नमक उधार मांग लेता हूँ, तेल पानी डाल के खा लेता हूँ, मस्त लाइफ चल रही है। नहीं भाई, सपने बड़े करो, ठीक है? अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो कर पाते हो, फिर किसी और को भी प्रॉब्लम सॉल्व। भगत सिंह को लो, भगत सिंह दूसरे के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे थे, अकेले की, मतलब उनको मैंने कर्जा खा रखा था, इंडिया को आजाद करेगा नहीं तो ना तेल में डाल दूंगा। मतलब भगत सिंह को किसी ने जबरदस्ती कर रखा है, सुन आजाद करा दो इंडिया को, मारे जाता नहीं ना, उनमें ये जुनून था ना कि भाई मैं तो मजबूत हूं, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले लोगों के लिए कुछ करके जाऊंगा। लोग याद करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम करके जाएंगे, हमें दूसरों के लिए अच्छा लगेगा, हम कुछ कर पाए तो। भगत सिंह हो, गांधी जी हो, जो भी महापुरुष होते, बहुत सारे लोग, अब कोई मेडिसिन खोज रहा है, अब सोचो किसी ने घड़ी बनाया हुआ, किसी ने मोबाइल बनाया, ये सब क्या अपने लिए कर रहे थे सब कुछ? किसी ने बल्ब का आविष्कार किया दूसरों के, तो तुम क्या करोगे? तुम भी तो कुछ कर सकते हो ना। तुम कह रहे हमें बस सोना है, हमें बस भाई जो मिल गया सुबह चले जाएंगे, देख लेंगे। समझ रहे? मेरा कहने का बस इतना ही मतलब है। देखो, मैं सिर्फ ऐसा नहीं चाहता कि बच्चे आए, 4 सवाल बता दिया और घर चले गए। आने के बाद ना तुम्हें ऐसा फील हो, आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में, आपके सोच में बदलाव होना चाहिए। आप बदल जाओ, आप घर पे जाकर के विरोध करो। कोई ताने मारे ना, यो क्या हो गया, बड़ा पढ़ाकू हो गया। बोले क्यों भाई पढ़ाकू? आप भी तो चाहते हो क्या पढ़ाकू ना रहूं? कई बार माँ बाप ने ऐसे ताने मारते कि ज्यादा होशियार हो रहा है, ज्यादा होशियार हो गया। खुद ही तो मम्मी पापा कह रहे थे कि स्कूल जा, पढ़ाई कर, बढ़िया कर, ताकि तू होशियार बने, और फिर ये भी कर रहे हैं, ज्यादा होशियार हो रहा है, मैं सिखा रहा है, ज्यादा होशियार हो रहा है। तो बोलो कि क्या आप नहीं चाहते मैं ज्यादा होशियार हो जाऊं? ज्यादा होशियार हो जाओ, आप ही तो चाहते हो ना, तो हो गया, तो फिर बुरा आपको क्यों लग रहा है? तो विरोध करोगे। और सबसे बड़ी बात हुई कॉन्फिडेंस, कि आपको ये कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं। मतलब नहीं लगता ना, चाहे प्रेम हो, कसक हो, कशिश हो, जो हो, ये सब नहीं लगता हिमांशु कि मतलब मैं पढ़ लूंगा भाई, मैं कर लूंगा। और तुम सबका बिल्कुल ये, कोई 6th क्लास हो या 8th क्लास हो या 10th क्लास हो, सभी बच्चे सोचने में सक्षम है। आप कोई भी ऐसे कमजोर नहीं है, ये भी कमजोर नहीं है, आप भी सही दिशा में, सही डायरेक्शन में सोच सकते हो, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो। आपको भी पता है कि अगर इसने चाटा मार दिया तो तू इसमें उलझ जाएगा, तो तेरे टाइम भी तो खराब होगा। बुद्धि से काम लेगा ना कि भाई ठीक है, इसको बताएंगे बाद में, अभी बेटे तो रुक जा, है ना, अपने काम पे ध्यान देगा, अपना काम कर लेगा, मौका मिलेगा फिर इसको देखेंगे क्यों ऐसे कर रहा है। लेकिन छोटी छोटी चीजों में उलझ करके पढ़ाई से कहीं दूर चले जाते हो। तो नंबर 1 पर रखो अपनी पढ़ाई को, अपने स्वास्थ्य को रखो। भाई शरीर है हमारा, फिटनेस है, उसको 1 नंबर पे रखना है। अपने माँ बाप की बातें माननी है। ऐसा नहीं कि माँ बाप ने जो कह दिया, मम्मी पापा ऐसे भी कह देंगे दूध जा ले आ, तो दौड़ के चले जाओ, फिर कहेंगे बैठ जा पढ़, फिर पढ़ने लग जाना, फिर कहेंगे जब बुआ को बुला, मतलब रिमोट की तरह तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। डिश टीवी, ये चैनल, अब आज तक, कल तक, परसों तक बदलते रहो। मतलब बच्चा है ना, रिमोट थोड़ी आपको बिल्कुल ऐसे तो उसको ट्विस्ट करते रहो, कभी ये कर ले, कभी वो भी अपने। तो इसका सॉल्यूशन है टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बना लो, बोलो इतने बजे से इतने बजे मैं पढ़ता हूँ, इतने बजे से खेलता हूँ, इतने बजे मैं आपको मम्मी दे रहा हूँ, बताओ क्या काम करना है, हाथ पैर दबाओ, दबाओ दे। बोलता कि ऐसे बोलो कि मैं 1 घंटे ना रोज अपने घर में काम करता हूँ। ऐसा टाइम टेबल निकालो घर वाले को, क्योंकि उनको भी ना नोटिस होगा। ऐसे ना घर वाले कहते हैं, किसी घर वाले आज तक कहे कि हमारा बच्चा कुछ काम करता है, कहते तुम्हारे मम्मी अपने पड़ोसियों के साथ, मेरी जो थी बहुत सारा मदद करते, बहुत सारा काम करती है। हर माँ बाप यही कहते हैं कि कुछ भी नहीं करती, बैठी रहती है, इसको थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं आता कि मम्मी बूढ़ी हो काम कर रही है, बताए कब तक काम करते रहेंगे। हर किसी के मम्मी पापा यही कहते हैं ना जी लक्ष्यपाल।
कोई कहना नहीं मानता, मेहनत नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, यही सब कहते हैं ना सबके घर वाले। क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कशिश, अनमोल, यही कहते हैं ना। तो आपकी इज्जत आपकी पढ़ाई से ही मिलेगी। आप टाइम टेबल को फॉलो करोगे, ईमानदारी दिखाओगे, मेहनत करोगे, उसी से मिलेगा। मैं ये लास्ट टाइम आपको समझा दे रहा हूं कि करना है। अभी किसका कॉल आया था? हाँ, कार्तिक के घर से कॉल आया था। वो कह रहे हैं ना कि ये नहाता नहीं है, आप इसको समझाइए। अब डू यू एक्सपेक्ट, आप क्या मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं उसको ये कहता हूं कि मतलब तू मत नहाया कर, या फिर मैं उसको कह दूंगा कि तू नहाया कर तो वो नहाने लग जाएगा। उसके घर में मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, वो डांट फटकार कर रहे हैं नहाने के लिए, वो नहीं नहा रहा। लेकिन मेरे पास आएगा और मैं कहूंगा कि तू नहा के आया कर कल से, तो नहा के आएगा। उम्मीद है मम्मी पापा को। लगता है कि ऐसा होता है भाई, हमारे देश में कुछ भी किसी को लग सकता है। हमारे देश में लगता है कि उस बाबा का भभूत लगाएंगे तो हमारा बच्चा MBA पास कर जाएगा। लगता है ना जी। एक हमारा बच्चा बीमार है तो उसको इलाज कराने के लिए बोला, तो चड्डा में लेके जाने के बजाय बाबा के पास लेके गया। ठीक है, कह के ले गए कि चड्डे के पास लेके जा, और पता चला बाबा के पास ले गए झाड़ फूक कराने। ठीक है, देखो आज के टाइम में इलाज ही कराना। झाड़ फूक में मतलब कुछ, देखो झाड़ फूक कुछ भी नहीं होता। ये बुम बुम बुम, उससे थोड़ा सा जैसे आज तुम्हारा मैं क्या कर रहा हूँ, झाड़ फूक कर रहा हूँ। झाड़ फूक यही है भाई। देखो मैं बोल के कर रहा हूँ, कोई मंत्र मार के कर रहा है, तो उससे क्या होता है ना, हमारा माइंड चेंज होता है। जैसे आप किसी बाबा के पास झाड़ फूक करवाने गए ना, तो तुम्हें अंदर से फील होगा अब मैं सुधर जाऊंगा, बाबा ने झाड़ फूक कर दिया है, अब चेंज होना है। तो ऑटोमेटिक अंदर ना चेंज होने लग जाता है मन। और वही लोग चाहते थे कि चेंज हो जाए, सुधर जाए, पागलपन जिसके चढ़ रखा था, भूत चढ़ गया था इसके ऊपर। और जैसे अभी यहां से जो भी जाओगे ना, तो थोड़ा सा मन में जरूर सोचोगे कि यार सर कह रहे थे, मतलब पढ़ना है, कल से देखते कैसे पढ़ूं। हाँ, ये है कि ये मोटिवेशन कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद जीरो हो जाएगा। भूल भी जाओगे सर ने कभी कुछ कहा था, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत कुछ कहा था। नहीं तो मैं तो देखो, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और मैं आपसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं रहा हूं कि आप पढ़ें, आप मेहनत करें, क्योंकि आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, इससे लाभ आपको ही होगा। उसका थोड़ा सा लाभ जो है ना किसी और को भी होगा, मुझे होगा, आपके गार्जियन को होगा, आपके भाई बहनों को होगा, लेकिन अधिकतम जो लाभ है वो आपको ही होगा, मैक्सिमम ये। तो आप ही करें। बाकी मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं क्या काम कर रहा हूं, जिस दिन में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि बच्चों को सवाल बताऊंगा। मैंने ये सोचा था बच्चों को पढ़ाऊंगा, और पढ़ाने में ना जो नहीं पढ़ते उनको पढ़ने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा, उनको सही रास्ते पे ले आऊंगा। वो जो इधर उधर हवाबाजी कर रहे हैं, इनको बुझने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा, मैथ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, उनको सारी चीजें सिखा दूंगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। इसलिए मैंने कोचिंग खोला था, समझ गया। मैंने ट्यूशन पढ़ाने के लिए थोड़ी ना खोला था। भाई पागल हो गया, पढ़ लिख के ट्यूशन पढ़ाऊंगा, ट्यूशन में क्या पैसे कमाऊंगा, और पैसे नहीं भी कमाऊंगा तो क्या नाम क्या कमाऊंगा। सब तो ट्यूशन वाले कहते हैं, कौन कहता है कि मास्टर जी बहुत महान है, ये है वो है, सब कहते हैं ट्यूशन वाला लड़का ट्यूशन पढ़ाता है ना। तो भाई अपने काम को बढ़ाना है। तो हम मतलब मेरा काम क्या है कि आपको मोटिवेट करके पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, और आपके अंदर पढ़ने की ललक पैदा करना, और वह मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे अंदर भी ललक पैदा हुई, मैंने भी पढ़ा, हम चाहते हैं हमारे बच्चे के अंदर भी ललक पैदा हो, और कुछ बच्चों में ऐसा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। मेरे पास 100 बच्चे हैं, 10 बच्चे सुधर रहे हैं, 10% सुधर रहे हैं। हम चाहते हैं परसेंटेज 40-50 तक तो जाए, और जिस दिन 40%, 50% बच्चे सुधरने लग गए, तो फिर हम भी महानता की ओर चले जाएंगे। क्या समीर? और जब हमारे बच्चे सुधरेंगे तो ऑटोमेटिक है कि उनका भी भला होगा। तो आप कैसे सुधरोगे? आप डिसाइड करो, तय करो। डरो मत कि हमसे नहीं होगा। पढ़ सकते हो भाई, इंग्लिश आराम से सीख सकता है, मैथ, साइंस, SST सिलेबस, क्लास में फर्स्ट आना, राइटिंग बहुत अच्छा। उसके लिए जो जो काम करना है करना है। किससे पूछना है? मुझसे पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। ये करना, ऐसे कर, ये कर, वो करो, करना पड़ेगा वो। हाँ, अगर वो काम तुम नहीं कर पाते हो ना, जैसे तुम टाइम टेबल बना, डिसाइड करा कि आज ये मेरे को करना था, नहीं हो पाए, तो सोच रहे बेवकूफ किस कैसे होगा। एक बात बताओ, तुम लोग ट्यूशन पढ़ने आए, घर पर पढ़ तो रहे थे ना, स्कूल जा तो रहे थे, ट्यूशन क्यों आए हो? ज्योति ट्यूशन क्यों आ गए? कंचन क्यों आ रहे हो ट्यूशन? फालतू में पैसे हैं तुम्हारे पास, 3600 रुपए दे दिया,
लक्षपाल क्यों ट्यूशन आ गया भाई? बोले दादी ने जबरदस्ती लगवा दिया, वरना मैं कहाँ आना चाहता था। ऐसा था। ट्यूशन क्यों आया अनमोल पढ़ने? नहीं आना चाहिए ना, क्यों आ गया ट्यूशन पढ़ने भाई? बोला सर शाम को आ जाते, घूमते फिरते मजा आ जाता, थोड़ा सा अच्छा लगता है। नहीं दीपांशु, क्यों आ गए ट्यूशन पढ़ने भाई? बोले सर इतना मत बोलो, छोड़ दूंगा मैं कल से। देखो ट्यूशन पढ़ने इसीलिए तो आए ना कि घर पर रह करके पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी। यही सब रीजन देंगे ना। अगर आप मैं सबको लिखने के लिए कहूं कि आपने ट्यूशन क्यों ज्वाइन किया, तो क्या बोलोगे? कि सर अच्छा पढ़ाते थे। ये गलत बात। मैं अच्छा पढ़ाता हूं इसलिए ट्यूशन पढ़ने आ गया, ये झूठ है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो बाकी लोग क्यों नहीं आए? और भी तो लोग हैं धरती पर। लाल स्कूल से हजारों की संख्या में लड़कियां निकलती है दोपहर में जब मैं जाता हूं इधर से, तो सब तो नहीं आते मेरे पास। मैं अच्छा पढ़ाता हूं, अगर तुम्हें लगता है तो वो क्यों नहीं आते? उनको पता नहीं है, नहीं देते तो बहुत कुछ छोड़ते भी तो है। तो ऐसा नहीं है। आप लोग अपने पढ़ने के लिए आए हो ना, वो भी कहीं जाते हैं अपने पढ़ने के लिए। आप पढ़ने के लिए आए हो। आपको लगा कि घर पे रह करके ना उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। कशिश सही कह रहे हो ना, प्रेम कह रहे हो ना सही, कि घर पे रह करके मेरी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। जाते हैं, सर का सुना है बढ़िया पढ़ाते हैं, तो वहां जाएंगे तो बेहतर होगा, बढ़िया हम पढ़ेंगे। तो जब यहाँ आए फिर पढ़ते तो हो नहीं। अब नहीं पढ़ते हो तो ये सोचना पड़ेगा ना, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं, कहां दिक्कत होती है, क्या कमजोरी है मेरी, और उस कमजोरी को दूर करना है। तो भाई आप ना खुद सॉल्यूशन लेकर के आए और हमसे पूछे आगे। नहीं पूछोगे, मैं अगले संडे के आसपास से मैं पेरेंट्स को बुलाऊंगा, साथ भी रहोगे। मेरा अगला फर्ज यही है कि मम्मी पापा के सामने बच्चों की सच्चाई रख देना। ठीक है कि सर हम ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, सारी चीजें ध्यान देते हैं, सब चीज करवाते हैं, बच्चे आपके नहीं करके लाते हैं, तो हम क्या करें आप ही बताइए। तो कई बार ना कुछ बेकार सा सजेशन माँ बाप का भी होता है। कहेंगे ना रोज उसको वर्ड मीनिंग दीजिए 10, उसको 10 रोज ट्रांसलेशन दे दीजिए, और उसको मैथ भी बता दिया करिए, और थोड़ा साइंस भी उसको बता दिया करिए, और थोड़ा जीके उके का भी बताया करिए। ये रोज बताना है उसको, नहीं सारा कुछ 1 घंटे में बता देना है। तो 6 घंटे स्कूल के अचार खाने जाता है? संभव है जी? वर्ड मीनिंग भी दे देंगे। मतलब सबका ना अगरबत्ती धूप बत्ती है कि थोड़ा मिर्च मसाला, थोड़ा पान मसाला, थोड़ा ये तो दे देंगे। पॉसिबल है? ऐसा नहीं होता ना। बोलने वाले में से बोलते हैं। अब जहां पर मुझे पैसा चाहिए होता है तो मैं बोलता हूँ ठीक है, नहीं ये भी करेंगे, ठीक है अच्छा, नहीं ये भी करते हैं। और जहां पर मुझे गुस्सा आता है, लगता है कि फालतू बकवास कर, मैं अंकल कहीं और पढ़ा लूं, है ना। हाँ ये चीज है। जैसे भाई आज आपको वर्ड मीनिंग बताया गया, आपको पता चल गया कैसे वर्ड मीनिंग याद करना है, क्या करना है। अब कल अगर ट्रांसलेशन बताया गया तो वर्ड मीनिंग कल क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं आज नहीं बताए हैं वर्ड मीनिंग। अरे भैया तो क्या पूरे 10 साल की पढ़ाई तेरे को एक ही दिन में बता देंगे, तब करेगा उस दिन? कुछ चीजें तुम्हें पता होता है, हमें भी पता होता है, तुम्हें भी पता होता है कि हम जानबूझ के नहीं कर रहे होते। तो मैं बस लास्ट में इतना कहना चाहता हूं कि आप इस चीज को करें, और जहां भी दिक्कत हो रही है ना उस दिक्कत को मुझे बताएं, मैं उन दिक्कतों को हल कर दूंगा। भाई 2 पैसे पढ़ाई पे तुम्हारे खर्च होंगे तो क्यों आप बता रहे? लोग खेत जमीनें और किडनी और कपड़े लगते सब बेच के पढ़ते हैं। तुम्हें घड़ी चाहिए 500 रुपए का, पढ़ाई नहीं चाहिए, किताब नहीं चाहिए 150 रुपए का। तुम्हें जीन्स चाहिए 800 रुपए का, लेकिन किताब 50 रुपए का नहीं चाहिए। बैग चाहिए, क्योंकि बैग ना दुनिया को दिखाने स्कूल में जाएंगे स्टाइल मारते हो, तो बैग चाहिए 500-600 का। किताब चाहिए सेकंड हैंड तुम्हें 300 का 10वीं का। भाई नई किताबें क्यों नहीं चाहिए? तो प्रायोरिटी कहाँ है ना जी। खाने पीने में चिकन चाहिए 500 रुपए का रोज, हर सप्ताह बनाना है। लेकिन हर सप्ताह ये नहीं सोचना है कि मैं पेन ले लूं, ज्योमेट्री बॉक्स ले लूं, पेंसिल ले लूं। तो आप तय करोगे ना कि आपको क्या चाहिए। आप अंट सन बंट बाबा जी का घंट करोगे तो पढ़ाई तो फिर नहीं होगी ना। पढ़ाई के लिए पढ़ाई वाली चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। और उसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको करो। देखो आपको स्कूल जाने से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है ना, तो आप स्कूल जाना कम करिए। आपकी पढ़ाई कहाँ हो रही है? अगर ट्यूशन आने से हो रही है तो ट्यूशन आना ज्यादा कीजिए, बढ़ाइए ट्यूशन का टाइम। 1 घंटे से 2 घंटे का ट्यूशन करिए, 2 घंटे से 3 घंटे का करिए, 3 घंटे से 4 घंटे का ट्यूशन करिए। अगर 1 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है तो घर पे 4 घंटे पढ़िए। घर पे पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप ऐसा जगह ढूंढिए, लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। आप किसी पार्क में जाके बैठ के पढ़िए शांति में, आप किसी दोस्त के साथ बैठ के पढ़िए।
बाकी मेरे पास जो प्लान है तो मेरे से पूछिए, ठीक है। आज जो तुम्हारे ऊपर थोड़े से पैसे खर्च होंगे ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटेगा सोनू, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। आज 2 रुपए कल का 2000 बन के निकलेगा। लेकिन आज अगर उस 2 रुपए को तुम बचा लोगे ना, तो कल को ना बहुत पछताओगे, क्योंकि 2000 कोई और कमा रहा होगा और तुम 2 ही रुपए कमा रहे होगे। तो इस चीज को थोड़ा सा समझें और करें। मेरे पास तो बहुत सारे आइडियाज मैं सोचता, क्योंकि मेरा तो काम ही है पढ़ाना, सोचना कैसे बच्चे पढ़ें, क्या करें, क्या उनके लिए और बेहतर कर सकते हैं। तुम बताओ और क्या कर सकता हूं, बताना, हम करेंगे क्लास में, ठीक है। जहां तक चीजें देखो, आप देखो हर बच्चे के लिए हॉस्टल नहीं होता, ठीक है ना। हर बच्चे के लिए ट्यूशन नहीं होता, हर बच्चे के लिए मैथ नहीं होता, हर बच्चे के लिए स्कूल नहीं होता, हर बच्चे के लिए पेरेंट्स ही नहीं पढ़ाते, हर बच्चे को टीचर, मतलब हर बच्चे अलग अलग हैं। इसके लिए ये चीज सूट कर सकता है, उसके लिए वो चीजें ठीक हो सकता है, उसके लिए वो चीजें। तो मैं कभी ना, अभी तक तो वैसा किसी ने नहीं बोला है कि सर हमें कहते हैं जबरदस्ती सब हॉस्टल में आ जाओ, ऐसा तो किसी ने मेरे ऊपर आरोप अभी तक नहीं लगाया है। और मैं चाहता भी नहीं कि कोई लगाए, क्योंकि मैंने मतलब मैं बस देखो, जब दुनिया के लिए कहता हूं तो तुम्हारे लिए भी तो कहता हूं ना कि हॉस्टल आ जाओ। तो मैं किसी को ऐसा कहता नहीं हूं कि मतलब तुम्हें आना ही आना है। अभी तक वैसे कोई और कहता भी नहीं, ऐसा कहता था। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा कह सकता है। जैसे भी क्या है कि इन बच्चों को जब फंसेंगे ना ये पढ़ाई में, माँ बाप इसको दबाव बनाएंगे, हम भी इधर से दबाव बनाएंगे, ये लोग बहाना बनाएंगे। और जिस दिन वो बहाना बनाएंगे ना, बहुत मारूंगा मैं। ये बहाना पता क्या बनाएंगे, सर जी ना हॉस्टल वाले बच्चों पे ध्यान देते, हम पे ध्यान नहीं देते। माँ बाप को लगे सच में कह रहे भाई हमारे बच्चे, मास्टर जी हॉस्टल पे ध्यान देते हैं। हॉस्टल वाले बच्चे बोल देंगे सर जी ट्यूशन पे ध्यान देते हैं, हम पे ध्यान नहीं देते। हाँ, हॉस्टल वाले बच्चे जो मेरे हॉस्टल में 1 महीना रह गया ना, वो मेरे से मक्कारी नहीं करेगा, क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने में ना उसको वो सारा कुछ मतलब ढाल देता हूँ। तो हाँ, जो छोड़ता है वो 15 दिन, 20 दिन, 18 दिन, 10 दिन में छोड़ देता है। 1 महीने 1.5 महीने के बाद कोई नहीं छोड़ता है। तो ज्यादा सप्ताह में ना पता चल जाता है वो छोड़ देगा, वो कहने लग जाता सर मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। तो बहुत सारे प्लान है। बस आप ना देखो, तुम्हें लगता है कि पढ़ना चाहिए, पढ़ के कुछ करोगे, देखो वीडियोस देखो, मोटिवेशन देखो, और मुझे फिर पूछो। मुझसे नहीं पूछना, किसी और से पूछो कि मैं ऐसा क्या करूं। मैं तो भाई पूछता था, मैं एक से नहीं कितने लोगों से पूछा कि मैं कैसे पढ़ूं, क्या करूं, तू कहाँ पढ़ता है, तेरे कैसे पढ़ाते हैं, मेरे को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, मेरे को नींद आता है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं ये करूं, ठीक है। और पैसे की कमी किसी के पास नहीं, भाई झूठ मत बोलना, पैसे की कमी किसी के पास नहीं है। कहाँ तुम 50 रुपए वाला शर्ट पहन रखे हो, मिलता तो है रेडी पटरी पे 50 रुपए का सूट मिलता है ना जी, वीर बाजार में, आप तो नहीं पहन रखी हो, मतलब आपके पास पैसे हैं ना, तो मतलब पढ़ाई पे नहीं खर्च कर रहे हो ना। आप कहाँ 300 रुपए वाला चश्मा पहन रहे हो, आप तो 1500 का पहन रहे हो। तो पैसे हैं ना, तो पैसे हमें कहाँ खर्च करना है ये सोचना, समझा। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्ट करोगे, आउटपुट तगड़ा मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे को समझाना था। आज के बाद अगर आप मेहनत नहीं करते हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आप हो जिम्मेदार। फिर मैंने अच्छे से प्यार से समझा लिया है, और मैं अपना काम आगे करता रहूंगा। कल से जैसा पढ़ा रहा हूं पढ़ाता रहूंगा, और मैं पेरेंट्स के साथ तुम्हें बुलाऊंगा, और उस समय पर्सनली तुम्हारा पूरा काला चिट्ठा खोलूंगा कि ऐसे देता हूं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मैं करूंगा, ठीक है जी। मेरे पे जो ज्ञान है मैं कोशिश करूंगा देने का। हाँ, तुम अपने प्रॉब्लम लेके आओ कि तुम क्यों नहीं पढ़ पाते हो, कहाँ दिक्कत होती, हम उसका सही सटीक सॉल्यूशन देंगे और करें। हम आपका भला ही चाहते हैं, कोई बुरा नहीं चाहते। हमसे अगर विश्वास ना हो तो किसी और से पूछे और आगे बढ़े, ठीक है। आने के लिए धन्यवाद, और इतना पेशेंटली सुनने के लिए भी धन्यवाद। और बोर तो हुए हो, लेकिन अगर कुछ अच्छा कोई सीखा हो, 2-4 बच्चा भी कुछ समझ जाए, तो हम उसके लिए बहुत आपकी आभारी होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना जी। चलो तो इतना ही, आगे मिलते, छुट्टी कर लो, टाइम हो रहा है। बाकी बिस्कुट तो नहीं दूंगा आज। तुम बड़े बच्चे सोचो कि मतलब ये है तो ये कैसे हो सकता है, ऐसे ना मत सोचो कि नहीं हो सकता है भाई, नहीं सोच पाते बड़े से मिलो, बात करो।